हेलो नमस्कार। मैं रुद्रेश आप सभी का स्वागत करता हूं रुद्रेश मैथ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसके माध्यम से आप लोग ट्वेल्थ क्लास से रिलेटेड जितना का जितना सिलेबस है वो सारा का सारा सिलेबस इस चैप्टर के माध्यम से कवर कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस का जो सब टॉपिक है वो है आज बाइनरी ऑपरेशन, जिसको हिंदी में द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। ये एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें मात्र 3-4 कॉन्सेप्ट लगेंगे और ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे देखते हैं जो बाइनरी ऑपरेशन होता है द्विआधारी संक्रिया जिसको हम कहते हैं, उसको हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टार से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और किस तरीके से करेंगे रिप्रेजेंट? कि जैसे मान लीजिए स्टार में कोई भी ऑपरेशन चल रहा है हमारा, ये तो हम रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस ए। इसमें ऑर्डर्ड पेयर के रूप में दिया रहता है पूरा का पूरा मामला। तो जो भी ऑपरेशन चल रहा हो, अब जैसे मान लीजिए ए है और जो ऑपरेशन चल रहा हो वो हमारा ए से ही बिलोंग करे, तब हम कहते हैं कि ये ऑपरेशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा। जैसे एक उदाहरण के लिए मान लीजिए ए है, ए कोई सेट दिया गया है हमको, कुछ भी मान लें 1 2 3। अब इसमें हम जो भी ऑपरेशन लगाएं, मान लीजिए स्टार कोई हमारा एक ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन, ये हमारा ए क्रॉस ए में चल रहा है। तो जब भी उसका जो सॉल्यूशन आए वो हमारा ए से ही बिलोंग करे, तब हम कहेंगे कि वो ऑपरेशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा। और यदि वो हमारा ए से बिलोंग नहीं करता है तब हम कहेंगे कि वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो जो भी हमारा ऑपरेशन चल रहा है, यदि उसका अंतिम मान उसी सेट से बिलोंग करे जो कि दिया गया है, तब हम कहेंगे कि ये ऑपरेशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा, अन्यथा में वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। वही इसमें लिखा है कि कोई दो एलिमेंट दिए गए हैं हमको ए बी, जो हमारे ए से बिलोंग करते हैं। यदि इनका जो ऑपरेशन है हमारा वो भी ए से बिलोंग कर जाए, इससे ए से बिलोंग कर जाए, तब हम कहेंगे कि वो ऑपरेशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। बस अब देखें हम आगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं, प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली तो है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी के माध्यम से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा ऑपरेशन हमारा बाइनरी है और कौन सा नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन चेक करने का पहला जो तरीका है वो है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई तब हम कहेंगे कि वो ऑपरेशन हमारा बाइनरी होगा, अन्यथा में नहीं होगा। और बाइनरी और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे मान लीजिए दो एलिमेंट हैं हमारे जो कि सेट ए से बिलोंग करते हैं। अब सेट ए हमारा कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर का हो सकता है सेट, रियल नंबर का सेट भी हो सकता है, इंटीजर का सेट भी हो सकता है और रेशनल नंबर का सेट भी हो सकता है, कुछ भी सेट हो सकता है। लेकिन जो दो नंबर हैं हमारे वो उस सेट से बिलोंग करते हैं, तो उनमें जो बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है यदि वो भी उसी सेट से बिलोंग करे, तब हम कहेंगे कि हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है और तब हम कहेंगे कि ये ऑपरेशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा, अन्यथा में नहीं होगा। दूसरा है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब वही है क्रम बिटवीन। जैसे मान लीजिए कोई भी है, हम ऑपरेशन ए स्टार बी निकालें, ये ऑपरेशन लगा हमें, तो यदि हमारा बी स्टार ए उल्टा करने पर भी हमारा वही आ जाए, तब हम कहेंगे कि ये ऑपरेशन हमारा
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब देखें हम आगे साहचर्य। कम्यूटेटिव में 2 एलिमेंट देखते हैं और साहचर्य में 3 देखते हैं। जैसे मान लीजिए ABC और इसके बराबर आ जाए तब हम कहेंगे कि वो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। और ये जो ABC दिए गए हैं ये हमारे A से बिलोंग करना चाहिए, किसी भी सेट से बिलोंग करना चाहिए। अब देखते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी इनका ऑपरेशन लगाएंगे हम ए और ई का या ई और ए का, तो हमें ये ए मिलता है। तो हम कहते हैं कि वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और जो ई है हमारा, ई हमारा ए से बिलोंग करेगा। ई किससे करेगा? ए से बिलोंग करेगा हमारा। ठीक है, ये हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखते हैं हम, ये 2 प्रकार के होते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी, जिसको हम 0 कहते हैं, और दूसरा होता है, अब आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने लगाया कोई भी ऑपरेशन है, उसमें यदि हम ई से ऑपरेशन लगाएं तो वही एलिमेंट मिलता है हमको। तो जैसे मान लीजिए ए स्टार भी दिया गया है हमें, ए स्टार भी दिया गया है, ए प्लस बी, ये है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। तो यदि हम इसमें ई का बी के स्थान पे ई लगा दें तो ए स्टार ई इक्वल टू आना चाहिए हमारे पास, ई आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो हम लिख सकते हैं इसको ए प्लस का ई, क्योंकि ऑपरेशन हमारा प्लस वाला लगा है। जब ये लिख दिया हमने तो ए से ए हमारा हो जाएगा कैंसिल, ई बराबर कितना आ जाएगा हमारा 0। मतलब किसी भी एलिमेंट में यदि हम 0 को ऐड करें तो वही एलिमेंट हमको मिलता है। ये है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। इसीलिए एडिटिव आइडेंटिटी को हम 0 रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेटिव है। जैसे मान लीजिए ये ऑपरेशन प्लस ना होकर के ए इंटू बी होता तो यहाँ पे ए इंटू ई हो जाता, और जब ई बराबर आ जाता ए से ए हमारा कैंसिल हो गया, ई इक्वल टू आ जाएगा 1। ई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी 1 कहलाएगी, क्योंकि 1 का किसी एलिमेंट में यदि हम मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट प्राप्त होता है जो कि दिया गया है। और यही आइडेंटिटी ऑपरेशन है हमारा, कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन में यदि हम आइडेंटिटी का ऑपरेशन लगाएं तो वही एलिमेंट हमको मिलता है जो कि ऑपरेशन में दिया गया है। ये हमारा आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एडिटिव आइडेंटिटी, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको इस तरीके से हम अब देखते हैं हम इनवर्स वाला। इनवर्स क्या होता है कि कोई भी हम ऑपरेशन लगा दें और वो हमें आइडेंटिटी के बराबर मिल जाए, आइडेंटिटी के बराबर, तो वो हमारा इनवर्स हो जाएगा उसका। मतलब यदि दोनों ऑपरेशन को हम लगाएं तो उसका मान हमारा आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। और यहाँ पे बी क्या है हमारा? ए का इनवर्स है। यहाँ पे लिखा है बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। बी क्या है हमारा? ए का इनवर्स है। यहाँ पे तो फॉर्मूले में ए स्टार भी लिखा है, लेकिन जब भी हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या किसी भी चीज़ का इनवर्स हमें फाइंड आउट करना होगा तो बी के स्थान पर हम एक्स को मान करके सॉल्व करेंगे उस सवाल को। एक्स में तो मान लेंगे कि ये हमारा इनवर्स दिया गया है, ये है हमारा सवाल। अब देखते हैं हम आगे। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एडिटिव इनवर्स माइनस का ए होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a के बराबर होता है। ये याद करना है। आइडेम्पोटेंट बाइनरी ऑपरेशन। यदि आइडेम्पोटेंट क्या होता है कि ए का ए में कोई भी लगा दें हम ऑपरेशन
और वो ए के बराबर ही मान दे तो वो हमारा आइडेम्पोटेंट बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। आइडेम्पोटेंट बाइनरी ऑपरेशन। अब देखें हम आगे, अब ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो लेफ्ट कैंसिलेशन। लेफ्ट कैंसिलेशन का मतलब होता है कि इसके लेफ्ट तरफ जो नंबर लिखा होता है वो हमारा सेम होता है। जब ये दोनों सेम हैं तो ये राइट वाले अपने आप सेम हो जाएंगे, राइट वाले अपने आप सेम हो जाएंगे। ये है। इसी तरीके से जब हम राइट कैंसिलेशन लगाएं तो राइट की तरफ जो नंबर लिखा होता है ये वाला, ये सेम होता है। जब ये सेम हो गया तो सीधा सा मतलब है कि इसके लेफ्ट वाले भी सेम हो जाएंगे। जी है, राइट कैंसिलेशन और लेफ्ट कैंसिलेशन। इतना हो गया। अब देखें हम आगे बाइनरी ऑपरेशन को वेरीफाई करने की विधियां। बाइनरी सबसे पहले क्लोजर जांचिए। जो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर हमें चेक करना है और उसमें देखना है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी आ रही है वो उसी सेट में आ रही है जो कि सेट हमें दिया गया है। अगर आ रही है तो बाइनरी ऑपरेशन होगा और यदि नहीं आ रही है तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। अब देखते हैं हम सवाल। ये है हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड पहला क्वेश्चन। ये जो पहला सवाल दिया गया है इसमें है स्टार डिफाइंड है हमारा एन से। किससे डिफाइंड है? एन से। एन क्या है हमारा? नेचुरल नंबर। स्टार हमारा एन से डिफाइंड है और जो ऑपरेशन दिया गया है हमको, जो ऑपरेशन दिया गया है वो दिया गया है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस का बी। अब हमें देखना है कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए और गिवन रीजन, कि क्या स्टार हमारा बाइनरी ऑपरेशन है और यदि है तो क्यों है और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, ये देखना है हमको। तो इसमें हम देखें कि स्टार जो हमारा डिफाइंड है, स्टार हमारा डिफाइंड है, वो डिफाइंड है कैपिटल एन से। और नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे वो होते हैं 1 2 3 9 तक या इनफाइनाइट तक, कुछ भी मान लो, लेकिन इतने में हमारा काम चल जाएगा। ए और बी हमारा कर रहा बिलोंग टू एन। ए और बी हमारा लिखा है कि एन से बिलोंग करना चाहिए हमारा। ए और बी हमारे नेचुरल नंबर के पार्ट होने चाहिए। तो ए भी हमारा इसमें रहेगा और बी भी हमारा इसमें रहेगा। तो और हमें दिया गया है और गिवन है हमें कि ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस का बी। ये हमारा नेचुरल नंबर कब रहेगा? जब ए हमारा बी से बड़ा होगा। ए हमारा बी से बड़ा होगा तब ये हमको एक नेचुरल नंबर देगा। और अगर ए हमारा बी से छोटा हो गया तो ये नेचुरल नंबर नहीं देगा। कैसे? कि जैसे मान लीजिए हमने माना 1 स्टार और 2, ए हमारा बी से छोटा है, तो इसमें जब हम ऑपरेशन लगाएंगे तो ये लगाएंगे 1 माइनस का 2 इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 1। और माइनस का 1 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। माइनस का 1 क्या है हमारा? एक नेचुरल नंबर नहीं है। और जब नेचुरल नंबर नहीं है तब हम कहेंगे कि ये ऑपरेशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि जो भी ऑपरेशन लगा है हमारा वो इस नेचुरल नंबर के सेट में हमको आना चाहिए। और यदि नहीं आ रहा तब हम स्पष्ट मना कर देंगे कि ये स्टार जो दिया गया है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो हम इसमें लिख देंगे इसीलिए स्टार
इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन इस कंडीशन के हिसाब से। लेकिन अगर हम इसका उल्टा कर दें 2 स्टार 1 तो 2 माइनस का 1 इक्वल टू 1, और ये हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो इसमें हमारा ये नेचुरल नंबर दे देगा। लेकिन हमको दोनों कंडीशन चेक करना है, दोनों कंडीशन चेक करना है कि यदि, और इसमें तो स्पष्ट दिख रहा कि a माइनस बी तब नेचुरल नंबर देगा जब a बड़ा होगा b से, और यदि हमारा b a से बड़ा हो गया तो ये निगेटिव दे देगा, निगेटिव दे देगा, वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा। इस तरीके से इस सवाल को लगाना है कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। अगला देखें, ये वाला देखो, इसमें दिया गया है कि जो स्टार है हमारा वो जेड में है, स्टार किस में है, जेड, और जेड को हम कहते हैं पूर्णांक, इंटीजर होता है, जेड हमारा होता है इंटीजर, जिसमें निगेटिव भी आते हैं हमारे, पॉजिटिव भी आते हैं। और ए स्टार बी दिया गया है हमको, ए स्टार बी हमको दिया गया है ए प्लस का बी और प्लस का ए बी, इतना दिया गया है। अब हमें ये देखना है कि जो ये बाइनरी ऑपरेशन चल रहा, ये हमारा इंटीजर दे रहा कि नहीं दे रहा। अगर इंटीजर दे रहा हो तो हम कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं तो नहीं है। तो जैसे मान लीजिए इंटीजर को हम माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कुछ भी ले सकते हैं, रेशनल नंबर को छोड़कर, रेशनल नंबर नहीं आएगा उसमें। तो जैसे मान लीजिए हम देखें कि इंटीजर को हम लिख सकते हैं माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 और 3, इतना लिख सकते हैं। इतने में हमारा काम चल जाएगा। अब हम देखें, जैसे मान लीजिए पहले दोनों पॉजिटिव इंटीजर लें, हमने ले लिया 1 और 2, इतना ले लिया, इसको हमने लगा 1 प्लस का 2 और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 एकम 2, कितना आ जाएगा 4, 5, और 5 हमारा इंटीजर है, 5 हमारा क्या है, इंटीजर है। तो दोनों पॉजिटिव हो गए। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लें हम, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लें, तो यदि हमने माइनस का 1 और स्टार और 2 लिख दिया, तब इसको चेक करें, माइनस का 1 प्लस का 2, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2, इन दोनों को जब कट कर देंगे तो आएगा हमारे पास माइनस का 1, और माइनस का 1 भी हमारा एक इंटीजर है, माइनस का 1 भी क्या है, हमारा एक इंटीजर है। अब हमने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लिया, इसको आपस में भी इंटरचेंज करेंगे तो परिणाम हमारा यही देगा। अब दोनों नेगेटिव लें हम, तो जैसे मान लीजिए माइनस का 1 स्टार और माइनस का 2, इतना ले लिया हमने, तो यहाँ पे लिखा हमने माइनस का 1, यहाँ पे लिखा माइनस का 2, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, तो प्लस का 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1, ये भी हमारा एक इंटीजर है। तो इससे हमें पता चलता है कि जब भी हम इस ऑपरेशन को इंटीजर से लगाएंगे तो हमारा एक इंटीजर ही देगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू जेड, जेड में हमारा ये बिलोंग कर रहा, जेड में बिलोंग करता है। और जब जेड में बिलोंग करता है तब हम लिख सकते हैं कि स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। इस तरीके से हमको इन सवालों को सॉल्व करना है कि जो भी बाइनरी ऑपरेशन चल रहा है उसका सॉल्यूशन उसी सेट में प्रेजेंट होना चाहिए
जिस सेट में वो बाइनरी उसके एलिमेंट दिए गए हैं, तो हम कहेंगे कि ये ऑपरेशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा, अन्यथा में नहीं होगा। अब देखें हम अगला, इसके बाद देखते हैं अगला। ये दिया गया है हमें कि ये हमारा आर से रिप्रेजेंट करता है। और आर होता है हमारा रियल नंबर। आर क्या है? रियल नंबर है। और ऑपरेशन चल रहा हमारा ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 2ab। और हमें ये देखना है कि स्टार इज, हमें देखना क्या है कि स्टार हमारा जो है कम्यूटेटिव है या नहीं। कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय है कि नहीं। तो क्रम विनिमय चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आना चाहिए हमारा, इतना आना चाहिए। तो ए स्टार बी तो हमको दिया गया है ए प्लस का बी और प्लस का 2ab। जब इसका निकालेंगे तो बी के स्थान, ए के स्थान पर बी रखिएगा और ए बी के स्थान पर ए रखेंगे और प्लस के 2b और a। इसको यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a प्लस का b प्लस का 2ab लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि इसमें a स्टार b इक्वल टू b स्टार a दिया गया है। ये क्या है? हमारा कम्यूटेटिव है। कौन सा है? कम्यूटेटिव हो जाएगा। या फिर कोई भी रियल नंबर, दो ऐसे रियल नंबर सोच लें आप, कोई भी रियल नंबर और उसका सॉल्यूशन ये भी रियल नंबर हो, ये भी रियल नंबर हो और दोनों सेम आए, तब हम कहेंगे कि ये हमारा कम्यूटेटिव हो जाएगा, अन्यथा में नहीं होगा। ये हो गया हमारा। अब देखते हैं हम अगला। इसमें दिया गया है, ये भी हमारा आर से डिफाइंड है। आर से क्या है? डिफाइंड है। ऑपरेशन दिया गया है ये दिखाना है कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो कम्यूटेटिव की जो कंडीशन होती है वो होती है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। यहाँ पे ए प्लस बी का, ए स्टार बी का दिया गया है ए प्लस का 2b दिया गया है और यहाँ पे ए के स्थान पर बी और बी के स्थान पर ये लिखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे बी प्लस का 2a, जो कि इक्वल नहीं है हमारी। और जब इक्वल नहीं है तब हम कहेंगे कि ये जो है हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ये क्या होगा हमारा? बाइनरी ऑपरेशन, वो नॉट कम्यूटेटिव। ये हो जाएगा नॉट कम्यूटेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर ही नहीं आ रहे। दो नंबर भी आप सोच सकते हैं, उनका मान भी हमारा बराबर नहीं आएगा, तब हम कहेंगे कि ये हमारे कम्यूटेटिव नहीं है। अब देखें हम अगला। ये देखें, चेक वेदर स्टार इज एसोसिएटिव और नॉट। स्टार हमारा क्या है? आर से डिफाइंड है और इसमें देखना है कि ये हमारा एसोसिएटिव को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अब एसोसिएटिव में 3 नंबर होते हैं हमारे, तो एसोसिएटिव जांचने के लिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू होना चाहिए ए स्टार बी स्टार और सी। एक में हमारा यहाँ पे ब्रैकेट होता है और एक में हमारा यहाँ पे ब्रैकेट होता है।
और इन दोनों को हमारा मान बराबर आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो अब हम इसमें देखें, जो प्रॉपर्टी दी गई है ए प्लस बी प्लस ए बी, पहले दोनों को जोड़ा है, ऐड किया गया है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है, ये है। तो यहाँ पे देखें, ब्रैकेट में लगाएं ए प्लस का बी, पहले दोनों को ऐड किया गया है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करा, ये हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा स्टार और सी, हो गया। यहाँ पे देखें ए स्टार, पहले दोनों को ऐड किया है तो बी प्लस का सी, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है प्लस का बी, ये हो गया, हो गया। हाँ, अब हमें वही ऑपरेशन जो इसमें लगा वो इसमें लगाना है। तो इसमें जब लगाएंगे तो हमें देखना है कि पहले दोनों को ऐड किया गया है, तो ये है ए प्लस बी प्लस ए बी, और प्लस का सी, दोनों को ऐड किया है, उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है, तो प्लस ए सी प्लस बी सी और प्लस का ए बी सी, इतना हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे दोनों को ऐड किया है, पहले ए प्लस बी प्लस सी प्लस के बी सी, दोनों को पहले ऐड किया गया है, उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है, तो फिर प्लस ए बी प्लस ए सी और प्लस का ए बी सी। अब देखें इसमें ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आ रहा, यहाँ ए बी बी सी और ए सी आ रहा, यहाँ ए बी बी सी और ए सी आ रहा, ए बी सी आ रहा। तो यहाँ पे हम देख लें कितना आ रहा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी और प्लस ए बी सी, इतना आ गया। और दूसरी बार भी देख लें हम, ए प्लस बी प्लस सी आ रहा, ए प्लस बी प्लस सी आ रहा, प्लस इसमें भी हमारा ए बी बी सी और ए सी आ रहा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आ रहा, और प्लस का ए बी सी इसमें भी आ रहा। इसका मतलब ये है ए दोनों का मान लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं, तो ये हमारा एसोसिएटिव हो जाएगा। LHS इक्वल टू RHS, तो हम कहेंगे कि ये जो है हमारा ये बाइनरी ऑपरेशन में आ जाएगा। ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, एसोसिएटिव हो जाएगा ये। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। अब देखें अगला, ये भी देखें ये एसोसिएटिव है कि नहीं है हमारा, और इसको देखना है कि ये हमारा साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। कैसे? एसोसिएटिव को हम फॉलो करते हैं ए स्टार बी और स्टार सी, इसके बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार और सी, इसमें होना चाहिए। अब हमें ए स्टार बी का मान दिया गया है ए माइनस की बी, कितना दिया गया है? ए माइनस का बी। इसमें मतलब पहले में से दूसरे को माइनस किया गया है,
पहले में से दूसरे को माइनस किया गया है। तो यहाँ पे देखें ए माइनस का बी और स्टार सी आ गया, और यहाँ पे भी देखें ए स्टार तो लगा है, इसमें पहले में से दूसरे को माइनस किया गया है, ये हो गया। अब पहला एलिमेंट हो गया ये और दूसरा हो गया ये, तो पहले में से दूसरे को माइनस किया गया है, तो पहला ये है हमारा ए माइनस के बी और इसको माइनस किया गया है, ये हो गया। और यहाँ पे देखेंगे पहला हमारा ये है और दूसरा ये है, इसको माइनस किया गया है, जो कि दोनों इक्वल नहीं है हमारे। जब इक्वल नहीं है तब हम कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन है हमारा, ये बाइनरी ऑपरेशन वो एसोसिएटिव नहीं है, ये हमारा जो है नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव। ये साहचर्य नियम का पालन नहीं करता। ये है इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है, और यदि नहीं कर पा रहे तो जो मेथड दिया गया है कि कोई भी जो रियल नंबर लेंगे उसको भी इसी तरीके से लगाना है हमको। ये हमारा आंसर। अब देखें ये जो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें देखना है हमें कि ये आर से तो हमारा है आर डिफाइन कर रहा, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट और इफ इट एग्जिस्ट। तो आइडेंटिटी जो एलिमेंट होता है हमारा, उसको हम ई मानते हैं। कितना मानते हैं? ई। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का एक डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि ए स्टार और ई लगाएं तो वो हमारा ए देता है। कितना देता है? ए के बराबर देता है। आइडेंटिटी एलिमेंट ये होता है हमारा। इसी कॉन्सेप्ट को लगा करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑपरेशन दिया गया है हमको ए स्टार बी में इस तरीके से, मतलब पहले दोनों को ऐड किया गया है, उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है, और वो हमारा ए के बराबर आएगा। तो इसमें देखें हम ए और बी के स्थान पर रखना है हमको ई, और प्लस का ए ई इक्वल टू किसके बराबर आएगा? हमारा ए के बराबर। ए से ए हमारा हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करें तो ई हमारा कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस का ए इक्वल टू 0 आएगा, 0 आएगा। तो ये जो है हमारा, इसमें क्या है कि जो ए वाली कंडीशन दी गई है हमको, ए के प्रत्येक मान के लिए सत्य होना चाहिए हमारा। ये वाली जो कंडीशन है, क्योंकि ए बिलोंग्स टू कर रहा आर, ए हमारा आर से बिलोंग कर रहा, तो आर के प्रत्येक मान के लिए इस वैल्यू को हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो कोई भी वैल्यू ले लें हम, जैसे सबसे पहले है लेट ए इक्वल टू 0 लें, कोई भी वैल्यू ले लें हम रियल नंबर, तो हम अगर इसमें रख दें तो ये ई बराबर 0 आ जाएगा, आ जाएगा। अगर ए बराबर 1 लें, ए बराबर हम कितना लें? 1 लें, तब भी हमारा कितना आ जाएगा? ई का मान कितना आ जाएगा? हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 ई बराबर 0 हो जाएगा। कोई भी ले लें हम, वो हमारा 0 के बराबर देगा, ई का मान हमारा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब और एक चीज है, कंडीशन तो दी गई है, लेकिन अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब दो चीज़ों का मल्टीप्लाई होता है तो उसमें दोनों एक साथ शून्य कभी नहीं होते हैं। या तो 1 प्लस ए हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, या ई हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, दोनों में से एक हमारा 0 होता है।
तो जब हमारा ई जीरो हो गया तो यहाँ पे लिख देंगे कि 1 प्लस ए हमारा जीरो नहीं होगा। अगर 1 प्लस ए हमारा जीरो हो गया तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसका आइडेंटिटी निकालने के लिए केवल एक कंडीशन है कि 1 प्लस ए हमारा जीरो नहीं होगा। ए का मान हम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन -1 नहीं रख सकते। तो तब हमारा फाइंड आउट होगा जब ए 1 प्लस ए हमारा जीरो के बराबर नहीं होगा। अब इस जीरो से हम इसको सेटिस्फाई करवाते हैं। जैसे मान लीजिए ए है हमारा और ई के स्थान पे हम जीरो लगा दें, लगा दिया तो इसको हमारा ए के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे लगा हमारा ए प्लस का ई के स्थान पर जीरो प्लस का ए इंटू जीरो, तो ये वाला जीरो इक्वल टू ए के बराबर आ गया। अब दूसरे तरीके से लगाते हैं, जीरो स्टार ए देखते हैं। तो यहाँ पे जीरो प्लस का ए प्लस का जीरो इंटू ए, ये वाला भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इक्वल टू ए आ गया। तो दोनों में हमारी कंडीशन सेम आ रही है। तब हम कहेंगे कि ई का मान कितना दिया गया है हमको, ई बराबर जीरो हो जाएगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आ गया हमारा, जीरो आ गया। और जीरो तभी आएगा जब 1 प्लस ए हमारा जीरो के बराबर नहीं होगा। अब देखें आगे, ये वाला भी देखें, इसमें भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है। आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है, ए स्टार ई इक्वल टू ए आएगा। ये वाला लगाएंगे, ए प्लस का ई प्लस का 1 इक्वल टू हो जाएगा ए से हमारा ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। और यदि चेक करना है तो उसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं। ए स्टार -1 रखा हमने, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम इसमें। ए प्लस बी दोनों को पहले ऐड किया गया है, तो ए -1 और फिर उसमें +1 जोड़ा गया है। +1 जोड़ेंगे, इससे ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा ए। इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट हमें निकला है आइडेंटिटी एलिमेंट, वो हमारा सही है। ये है इस तरीके से इसका आंसर। अब देखें आगे, अब ये देखना है हमको, हमें जो हमें पहली कंडीशन दी गई है कि जो स्टार हमें रिप्रेजेंट करता है वो इस तरीके से है। इसका मतलब ये है कि स्टार हमारा रियल नंबर में तो बिलोंग कर रहा, लेकिन -1 उसमें शामिल नहीं है। -1 को छोड़कर हर रियल नंबर में हमारा आर बिलोंग, वो स्टार हमारा बिलोंग कर रहा, तो -1 उसमें शामिल नहीं है। और जो ऑपरेशन दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है। अब हमें निकालना है फाइंड द इनवर्स ऑफ ए का हमें इनवर्स निकालना है। कितना निकालना है, ए का इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनवर्स की कंडीशन क्या होती है, कोई भी, जैसे मान लीजिए ए है स्टार, ए का इनवर्स हम x मान लेते हैं, x है, या
एक्स और उल्टा लिख दिया इसको, इनका मान हमारा ई के बराबर आना चाहिए। ये हमारी इनवर्स की प्रॉपर्टी है जो हमने पहले पढ़ा है। तो इसको देखते हुए हमें एक चीज पता चलती है कि हमें ई का मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालेंगे? ए स्टार ई इक्वल टू ए होता है। अब इन दोनों को जोड़ा है, पहले ए प्लस का ई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया ए ई, और ये ए के बराबर आ गया। ई से ई हमारा कैंसिल हो गया, ई 1 प्लस का ए इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि ई हमारा 0 आ गया। ई का मान कितना आ गया? 0 आ गया। अब हमें निकालना है इनवर्स। तो इनवर्स में इन दोनों में से कोई भी एक हम ले लें। तो हमने लिया ए स्टार एक्स। एक्स हमारा है इनवर्स किसका? ए का। उसको हमने ई के बराबर रखा। अब हम देखें कि इसमें भी वही ऑपरेशन लगाना है जो कि बाइनरी ऑपरेशन चल रहा। पहले दोनों को ऐड किया, उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड किया। तो यहाँ पे देखें ए प्लस एक्स और प्लस का ए एक्स इक्वल टू ई का मान हमारा 0 के बराबर है। किसके बराबर है? हमारा 0 के बराबर। तो ए को हम इस तरफ लाएंगे तो यहाँ और इन दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो x और 1 प्लस का a इक्वल टू माइनस का a आ गया। इतना आ गया। अब इसको हम जब सॉल्व करें तो ये आ जाएगा यहाँ पे x बराबर माइनस का a अपॉन 1 प्लस का a। इतना आ गया। x को हम लिख सकते हैं, x क्या है हमारा? a का इनवर्स। तो x को हम कितना लिख सकते हैं? a इनवर्स इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का a अपॉन 1 प्लस का a। ये आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी बाइनरी ऑपरेशन का हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। इनवर्स की जो कंडीशन दी गई है वो इस तरीके से है, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, वही ऑपरेशन लगाना है जो चल रहा है। इस तरीके से इसका इनवर्स निकलेगा हमारा। ये देखें, ए का व्युत्क्रम इसमें भी फाइंड आउट करना है। इसमें जब फाइंड आउट करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट की आवश्यकता होगी। तो ए स्टार ई इक्वल टू ए, इससे निकलेगा। वही ऑपरेशन लगाएंगे कि दोनों को ऐड किया, ए प्लस का ई और माइनस का 2 कर दिया हमने, और इक्वल टू ये ए के बराबर आया। ए से ए कैंसिल आउट हुआ तो ई का मान हमारे पास 2 आ गया। ये हमारा हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब हम इसमें वही वाला ऑपरेशन लगाएंगे। अब इसमें हम लगाएंगे कि जैसे मान लो ए दिया गया है और इसका इनवर्स हमने कोई एक्स मान लिया और ये हमारा ई के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वही ऑपरेशन लगाएंगे कि दोनों को हमने ऐड किया और माइनस का 2 माइनस कर दिया इसमें से, और ये हमारा ई के बराबर आया, वो है हमारा 2। तो यहाँ पे हम देखें कि x का जो मान निकला हमारे पास वो निकला 4 माइनस का a, और x को लिख सकते हैं हम a इनवर्स इक्वल टू 4 माइनस का a, 4 माइनस का a, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब ये वाला देखें हम, ये वाला पिछली बार की तरह है, ये वाला देखें, ये है। इसमें दिया गया है कि स्टार जो हमारा है वो क्यू पे डिफाइंड है, और क्यू क्या होता है हमारा, क्यू होता है रेशनल नंबर। क्यू क्या होता है हमारा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होते हैं जो हमें पी अपॉन क्यू के रूप में मिल जाए। तो इंटीजर भी हमारे रेशनल नंबर के अंतर्गत काउंट होते हैं, और रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर के अंतर्गत काउंट होते ही होते हैं। और हमें ये चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो कोई भी तो रियल नंबर, रेशनल नंबर ले लें, जैसे मान लीजिए हमने 1 और 2 ले लिए, जो कि हमारे क्यू से बिलोंग करते हैं, क्यू से बिलोंग करते हैं। तो इसमें हम 1 स्टार 2 लगाएं, 1 स्टार 2 लगाएं, तो 1 प्लस का 2 अपॉन 2 इक्वल टू 3/2, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर देगा। अब जैसे मान लीजिए हमने 1 और 1/2 लगा दिया, जो कि हमारे दोनों क्यू हैं, हमारे माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं। तो यहाँ पे 1 स्टार 1/2 का कॉन्सेप्ट चला हमारा, तो यहाँ पे है 1 प्लस के 1/2 और डिवाइड बाई 2। जब इसको हमने सॉल्व किया, जब इसको सॉल्व किया तो ये 3/2 देगा, और डिवाइड होगा तो 3/4 आ जाएगा, जो कि हमारा क्यू से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा एक रेशनल नंबर देगा। अब दोनों को हम रेशनल नंबर मान लेते हैं। जैसे हमने 1/2 और 3/2 माना, जो कि हमारे क्यू से बिलोंग करते हैं। इनको जब माना तो हमने ऑपरेशन अब इसमें लगाया, 3/2 में लगाया। जब इसमें लगाया तो 1/2 प्लस का 3/2 और डिवाइड बाई 2। जब इसमें लगाया तो 3 और 1 4, 4/2 2 और 2/2 1, जो कि एक हमारा रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर रख दें, जो ऑपरेशन चल रहा वो हमको एक रेशनल नंबर देगा। इसीलिए कहेंगे कि स्टार जो है हमारा वो बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है। और कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी उसी तरीके से। अब देखें कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव देखें इसका सबसे पहले। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव में क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए, होना चाहिए। ऑपरेशन जो चल रहा है वो चल रहा है कि पहले दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है हमको। तो इसमें हम देखें, इन दोनों को ऐड किया और डिवाइड में 2 लगा दिया, ये है। और इन दोनों को ऐड किया और डिवाइड में 2 लगा दिया, दोनों सेम आ रहे हैं, तो हमारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा ये। अब दूसरा देखना है हमको एसोसिएटिव। कौन सा, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या करेंगे हम, इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार और सी। ये वाला हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है इसका, ये वाला हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें देखना वही है कि पहले दोनों को ऐड करेंगे, बाद में डिवाइड 2 करेंगे।
तो यहाँ पे देखें a+b/2 और स्टार लगा c। अब इसमें देखें हम a स्टार दोनों को वो ऐड किया और डिवाइड बाई 2 कर दिया, इतना आ गया। अब देखना है हमें आगे, ऐसे ही इसमें करना है कि पहले दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 लगाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि a+b/2 और प्लस का c, उसके बाद डिवाइड बाई 2 लगाएंगे। इसमें भी क्या करना है हमको, a+b+c/2 और डिवाइड बाई 2 लगाना है, ये करना है। अब हम देखें इसको सॉल्व करके। जब इसका हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया हमारे पास a+b+2c, और जब 2 का इसमें होगा तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2a+b+c डिवाइड बाई 4। दोनों हमारे सेम नहीं आ रहे हैं, इसमें लिख देंगे LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। तो हम इसमें लिख देंगे कि ये एसोसिएटिव नहीं है, नॉट एसोसिएटिव। नॉट एसोसिएटिव। इस तरीके से इस सवाल को लगाना है। ये वाला देखें, ये वाला वही है, क्रम में और साहचर्य अब नहीं है। ये वाला देखें, ये वाला देखना है। इसमें ये देखना है कि मेन हमें आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट वही होते हैं a स्टार e=1। देखना है। अब यहाँ पे a और b जे नंबर दिए गए हैं, 1 स्टार 1 करें, 1 स्टार 1 करें तो 1 दे रहा हमें। फिर 1 स्टार 2 करें, 1 स्टार 2 करें तो 1 और 2 का हमें 2 एलिमेंट दे रहा, तो 2 आ गया। फिर 1 स्टार 3 करें, 1 स्टार 3 करें तो 1 और 3 का कितना दे रहा हमें, 3 दे रहा कि नहीं दे रहा। तो एक तो एलिमेंट हमारा e=1 आ गया, कितना आ गया, e=1 आ गया, और कोई नहीं देगा। 2 1 का करेंगे 2 आ जाएगा। अब देखें दूसरा देखें कि 1 स्टार 1=1 दे रहा कि नहीं दे रहा, 1 स्टार 1। अब 2 स्टार 1, 2 का 1 में करेंगे 2 आ रहा कि नहीं आ रहा, 2 आ गया। और 3 स्टार 1, 3 स्टार 1, 3 दे रहा कि नहीं दे रहा। तो इसमें भी e=1 आ गया। तो जो तत्समक एलिमेंट है हमारा वो 1 दे रहा, 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा। इससे जैसे मान ली 1 निकाला तो 1 आ रहा, 1 2 निकाला 2 आ रहा, और 1 3 निकाला 3, तो इसमें 1 आ रहा कि नहीं आ रहा। दूसरा है 1 1 का निकाला 1 आ रहा, 2 1 का निकाला 2 आ रहा, और 3 1 का निकाला 3 आ रहा। तो इसमें भी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ रहा। ये इस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखें आगे।
अब देखें आगे, एक ये वाला सवाल है इसी तरीके से। इसमें देख रहा है कम्यूटेटिव, इसमें कौन सा देखना है, कम्यूटेटिव। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा कि नहीं कर रहा। तो ए स्टार बी और बी स्टार ए का मान हमारा बराबर आना चाहिए। ए स्टार बी और बी स्टार ए, इन दोनों का मान हमारा सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें कि जब ए, हमने देखा यहाँ पे ए है और बी है, इन दोनों का निकाला हमने बी के बराबर आया, निकाला। और बी है और ए है, इन दोनों का भी निकाला हमने बी के बराबर आया। आ गया कि नहीं आ गया। अब हमारे पास जो ऑपरेशन दिए गए हैं वो सेट है हमारे पास ए बी और सी। तो एक तो निकल आया हमारा जब हमने ए और बी लिए, ए और बी लिए। अब हमें बी और सी लेना है, फिर सी और ए लेना है, और तीनों पर का चेक करना है हमको। जब बी और सी लिया हमने तो बी स्टार सी इक्वल टू सी स्टार बी आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे जैसे देखें, ये तो हमने चेक कर लिया, ये हमने चेक कर लिया। अब हमें देखना है बी और सी वाला, तो बी स्टार सी देखना है हमको। तो बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, इन दोनों का मिलन हमारा ए के पास हो रहा, तो इसका मान हमारा ए आ गया। और सी और बी देखना है, सी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, इन दोनों का मिलन हमारा ए के पास हो रहा, तो ये भी हमारा ए आ गया। दोनों हमारे सेम आ गए, तो ये हमारा कम्यूटेटिव हो गया कि नहीं हो गया। अब देखना है हमें सी ए, तो यहाँ पे सी स्टार ए इक्वल टू ए स्टार सी होना चाहिए, होना चाहिए। तो अब इसका हमारा काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब हमें बारी आती है सी और ए की। तो सी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, और इन दोनों का मिलन हमारा सी के पास हो रहा, तो ये हमारा सी आ गया, आ गया। अब देखना है ए और सी, ए हमारा जे है, सी हमारा जे है, इन दोनों का मिलन हमारा सी के पास हो रहा, इसका भी मान हमारा सी आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी हमारे आपस में बराबर हो गए, तो ये हमारा कम्यूटेटिव हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। इस तरीके से इस टेबल को हमें चेक करना है। ये है हमारा आंसर। हमारा जो आज का लेक्चर है वो ख़त्म होता है यहीं पर। अगला चैप्टर, अगला कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।